हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का आर डी शर्मा की एमसीक्यूज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के हम करेंगे। आर डी शर्मा में इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड जो आपका मेन मीडियम मोड का जो कंसेप्ट है। हम तीनों की ही एमसीक्यूज पढ़ेंगे। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के आपके 1 to 11 एमसीक्यूज गिवन हैं, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये जो है एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं हम। टेली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। टेली मार्क्स जो हम बनाते हैं वो क्या फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं, किस टेली मार्क्स क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल्स के लिए यूज़ होते हैं, रेंज के लिए यूज़ होते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होते हैं, या फिर अपर लिमिट के लिए यूज़ होते हैं। देखो, जब भी आप क्लास इंटरवल्स बनाते हो, मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये क्लास इंटरवल है आपका, और यहाँ है आपकी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ है टेली मार्क। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 7, 8, मतलब दे नहीं रखी, हमें ऐसे बनाना है कि आपको ऊपर से ढूंढ के 1 मिला, फिर 2, 3 और 4 और 5। आप ऐसे बनता है टेली मार्क। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे बनता है? फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की कोई भी हाईएस्ट या फिर लोवेस्ट वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, मीन, रेंज या फिर क्लास इंटरवल। तो आपको पता है हम रेंज कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, थर्ड पे अब हम चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड। जो अपर और लोअर लिमिट होती है किसी भी क्लास लिमिट में, मतलब कि क्लास इंटरवल्स में, तो आप उसको क्या कहते हो? उस डिफरेंस को आप क्या कहते हो? उस मतलब आपका अगर क्लास इंटरवल है आपका, ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है? 10 to 20 है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा आप उसको क्या कहोगे? ठीक है, इसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको आप क्या कहोगे? क्लास साइज कहोगे, कि इसका जो है ये क्लास साइज है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, फोर्थ पेज देखते हैं हम। फोर्थ भी बहुत सिंपल है। इन दिस क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30 एंड 20 इज टेकन इन। 20 आपका किस में लिया गया है? देखो, आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, दैट इज 10 to 20, 20 to 30। अब ये वाला जो 20 है, ये वाला जो 20 है, आप कौन से इंटरवल में इसको काउंट करोगे? ठीक है, तो मैंने आपको बताया है ये वाला जो है आप इसको 10 इसके अंदर काउंट करोगे, 10 to 19 आप इसमें काउंट करोगे, और 20 इसमें काउंट करोगे, इस सेकंड वाले में काउंट करोगे। तो आप ऑप्शंस में देखो, तो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। द इंटरवल्स 20 to 30 में ये काउंट होगा। ठीक है, तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको सपोज गिवन है। ठीक है, उसका जो मिड वैल्यू आपको दे रखा है, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास आपको याद रखना है, क्लास का दे रखा है, दैट इज 15 एंड द क्लास इंटरवल इज 4, और जो क्लास इंटरवल आपको गिवन है 4 गिवन है। ठीक है, द लोएस्ट लिमिट ऑफ द क्लास इज। अब आपको लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपको एक यहाँ पे दे रखी है लोअर लिमिट, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 10, और यहाँ दे रखी होती है अपर लिमिट। ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या दे रखा है? इन दोनों का मिड वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 15। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है? आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, मतलब कि क्लास इंटरवल का जो साइज होगा दैट इज 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, तो दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशंस ऐसे बननी है। अब इसको कैसे निकालोगे, आप लोअर लिमिट को कैसे निकालोगे इसकी हेल्प से, वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो, क्लास जो लोअर लिमिट है हम उसको कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और जो क्लास लोअर लिमिट है उसको भी, अपर और लोअर दोनों को ही हम कुछ सपोज कर लेंगे। देखो, अपर बड़ी होती है तो मैं उसको x मान लेती हूँ, और लोअर छोटी होती है तो मैं उसको y मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने x और y करके मान लिया है उसको। अब आप देखो, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इस फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये वाली जो आपको मिड वैल्यू गिवन है, इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। दैट इज क्या होता है? मिड वैल्यू क्या होती है हमारी? कैसे निकलती है आपकी मिड वैल्यू? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके आपकी क्या निकल जाती है? आपकी मिड वैल्यू निकल जाती है। तो मैं सेम वही करूँगी, x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, आपको मिड वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ 15। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बना लोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 को 2 से इंटू कर दो, दैट इज 30। आप ऐसे ही तो करते हो, इन दोनों को इंटू कर दिया तो आपका एक इक्वेशन बन जाती है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड आपको गिवन था क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो, x या फिर y की वैल्यू इसमें से निकल जाएगी। देखो y पॉजिटिव में है और इसमें जो है x माइनस में है, ठीक है, नेगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपको बच जाता है 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 34। अब आप वैल्यू निकाल दो, x इज इक्वल्स टू 34/2, तो आपका x की वैल्यू कितनी निकल जाती है, 17। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकल गई, अपर लिमिट की वैल्यू निकल चुकी है, लोअर लिमिट की आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लोअर लिमिट की कैसे निकाल सकते हो, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितनी होगी आपकी 30 क्यों होगी, मैंने 30 क्यों लिया है, क्योंकि इस इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, देखो मैं आप निकाल देती हूँ। ओके, आपको x कितना दे रखा है, 17 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, 30 माइनस 17, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 13। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज 13, दैट इज सी। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो आप कुछ सपोज करके आप अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट को आप सपोज करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज 42 इफ द क्लास साइज इज 10, ये 10 है आपका। ठीक है, 10 देन द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास आर। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हमारा 5th वाला, उसमें हमें खाली लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, लेकिन इसमें आपको बोला गया है कि आप क्या फाइंड आउट करो, आप अपर भी फाइंड आउट करो और लोअर भी फाइंड आउट करो। तो आपको वही सेम पहले लिख दो आप कि मैं क्या क्या सपोज कर रही हूँ, आपको सेम तरीके से करना है बिल्कुल। क्लास का जो लोअर लिमिट है मैं उसको ले लेती हूँ y। ठीक है, क्लास की जो अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट है, मैं उसको क्या ले लेती हूँ x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या दे रखी थी, एक इक्वेशन बना लेते हैं कि आपको मिड वैल्यू दे रखी है क्लास इंटरवल की, दैट इज 42। मिड वैल्यू कैसे निकलती है हमारी, x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, मिड वैल्यू आपको दे रखी है 42, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 42। अब इसका एक इक्वेशन बन जाएगी, इसकी क्या इक्वेशन बन जाती है कि 42 इंटू 2 कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 42 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 84। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड पे देखते हैं, इफ़ द क्लास साइज इज 10, अगर आपको क्लास साइज क्या होता है, जो भी अपर और लोअर के बीच में जो डिफरेंस होता है आप उसको बोलते हो क्लास साइज, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू क्लास साइज आपको दे रखा है 10, तो ये आपकी हो जाती है सेकंड इक्वेशन। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और x या फिर y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो y जो है मैं ऊपर पॉजिटिव में और नीचे नेगेटिव में, तो ये आपका कट हो जाता है, यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पे आपका 2x बच जाता है, अपॉन में इसको प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 94। तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 94/2, तो कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 14, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाती है 40, 2 5 ज़ा 10, ओके 2 7 ज़ा होता है, ठीक है ना, 2 7 ज़ा होता है, सॉरी, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, तो ये आपका आ जाएगा 47, आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो मैंने फर्स्ट में ही पुट कर देती हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 84, x कितना आपको गिवन है, दैट इज़ 47, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 84, तो y इज इक्वल्स टू 84 माइनस 47, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इसको इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपकी आ जाएगी 37। ठीक है, x आपका 42, y आपका 37। अब आपको ऑप्शंस में देखना है कौन सा आपका करेक्ट है, ये पॉइंट में ये गलत है। ठीक है, तो आपका जो अपर वाला है दैट इज़ 47 और जो लोअर वाला है वो आपका है 37। तो इसमें ऊपर क्या देखा है, अपर एंड लोअर लिमिट, तो दैट इज़ ए ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ जाता है, दैट इज़ अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है, अपर आपकी 42 और लोअर आपकी 37, तो ए ऑप्शन क्या बैठ जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप ये एक बार ये देख लेना कि ऊपर आपको कैसे दे रखा है, लोअर एंड अपर दे रखा है या फिर अपर एंड लोअर दे रखा है।
ठीक है, यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग आपको गिवन हो उसी अकॉर्डिंग आपको टिक भी करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन 7 हम पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम्स ऑकर इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड इट्स वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर क्लास साइज। देखो कितनी टाइम्स जो है एक डाटा के अंदर आया होता है कोई भी पर्टिकुलर आइटम। देखो हमने क्या बात करी, अगर मैं क्लास में मार्क्स की बात करूँ कि मैथ्स में किसी के इतने आए किसी के इतने आए हैं, तो किसी के 45 आए हैं, 80 में से ले लेते हैं। ठीक है, किसी के 80 ही आ गए हैं, किसी के 75 आए हैं, किसी के 65 आए हैं, किसी के 55 आए हैं, किसी के 80 एक और स्टूडेंट के आ गए हैं, किसी के 75 एक और स्टूडेंट के आ गए हैं। तो आप क्या करते हो, देखो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो रिपीट हो रहा है, 75 2 बार रिपीट हो गया, तो क्या कहते हो आप इसको आप कहते हो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, हो जाता है बी आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, द विड्थ ऑफ द ईच ऑफ द 9 क्लासेज इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5। आपको 9 क्लासेज वाली एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, टेबल दे रखी है, जिसका जो विड्थ है, मतलब आप बोल सकते हो कि जिसकी जो हाइट है वो आपको 2.5 गिवन है। एंड द लोअर बाउंड्रीज ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज 10.6। आपको लोअर लिमिट जो दे रखी है दैट इज 10.6। देन द अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द हाइएस्ट क्लास इज, अब लोअर आपको गिवन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, अपर फाइंड आउट करनी है। आपको 9 क्लासेस दे रखी हैं और हाइट दे रखी है उस फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, दैट इज़ 2.5। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ क्या क्या आपके पास हाइट है, आपके पास दैट इज़ 2.5। ठीक है, आपको एक क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, दैट इज़ 9, उसका जो क्लास इंटरवल है वो है 9। ठीक है, अब आपको लोअर लिमिट कितनी दे रखी थी, दैट इज़ 10.6। ठीक है, और अपर लिमिट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, जब आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस आपको गिवन है, आप इसको बोल सकते हो कि ये नंबर ऑफ़ क्लासेस आपको गिवन है। ठीक है, ये इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस इज इक्वल्स टू रेंज अपॉन हाइट। ठीक है, रेंज अपॉन हाइट, मतलब कि आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो मैं एक टेबल बना के आपको मैं समझा देती हूँ। ठीक है, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 10 to 20, 20 to 30, आपको एज अ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, 50 to 60, मैं 60 तक ले लेती हूँ। अब इसमें जो लोअर क्या हो गई, जो क्लास इंटरवल का आपको लोअर गिवन है। ठीक है, और हाईएस्ट क्या हो गई, जो आपको हाईएस्ट अपर लिमिट गिवन है। ठीक है, और इसका जो साइज़ दे रखा है आपको 9 दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ये पूरा क्लास साइज 9 दे रखा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों का बीच का निकाल लोगे अपॉन इनकी जो हाइट है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ क्लासेस आपको जो गिवन है, इससे क्या होगा, आपका रेंज क्या होगा। पहले मैं रेंज निकाल देती हूँ यहाँ पे कि रेंज क्या हो जाता है आपका अपर माइनस लोएस्ट लिमिट। ठीक है, तो अपर तो आपको गिवन है नहीं, लोअर आपको गिवन है, दैट इज़ 10.6। तो इसे अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या निकल आ जाएगा, यू निकल आएगा, दैट इज़ अपर लिमिट आपकी निकल जाएगी। ठीक है, इतना आपको ये चीज़ करनी है। आपको हाइट गिवन है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट फाइंड आउट आपको करना है। एज अ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, दैट इज़ नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल्स टू रेंज अपॉन हाइट। नंबर ऑफ क्लासेस आपको कितनी गिवन है, 9। रेंज आपका क्या है, u माइनस 10.6 अपॉन हाइट आपको कितनी गिवन है, आपको हाइट गिवन है, कंगी हाइट ये रही 2.5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 9 इंटू 2.5 कर दोगे तो अब वो कितना निकल आएगा, 9 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू u माइनस 10.6। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप इसको जब भी सॉल्व करोगे, इसको जैसे भी आप सॉल्व करते हो तो आपका क्या निकल आएगा, देखो u को तो मैं अलग रख देती हूँ। देखो 9 इंटू 2.5 ये ऐसे ही रहेगा, और इसको मैं यहाँ ले आती हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा 10.6 इज इक्वल्स टू यू। ठीक है, आप ही कर सकते हो, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, फिर से इंटू कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 33.1 इज इक्वल्स टू आपकी क्या निकल आएगी, आपकी अपर लिमिट निकल आएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर विथ जैसा क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला जैसा क्वेश्चन आ जाता है आपका टर्म फर्स्ट में, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है।
ठीक है, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको अपर लिमिट फाइंड आउट करने में कि अपर लिमिट कितनी हो सकती है, क्योंकि आपको क्लास साइज गिवन है ऑलरेडी, आपको नंबर ऑफ क्लासेस ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन में आपको 33.1 कहाँ पे दे रखा है, आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। ओके, 9th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। लेट एल बी द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। एल हमें क्या सपोज करना है, लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट आपको सपोज करना है। ठीक है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। एम जो है मिड पॉइंट है किसी क्लास का। ठीक है, देन द अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इज, आपको अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब देखो एम आपको दे रखा है, दैट इज मिड पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, और आपको लोअर लिमिट गिवन है। अब आप मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हो किसी भी डाटा का, आपको मैंने बहुत बार बताया, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका लिख दोगे आप मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब आपको अपर लिमिट क्या दे रखी है, अपर लिमिट, देन द अपर लिमिट इज आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज मैस यू ही रहेगा ये। ठीक है, प्लस आपको लोअर लिमिट को आपको एल सपोज करना है, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट को आपको एम लेना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को हम इंटू कर देते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा ये u प्लस एल इज इक्वल्स टू 2m। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप देखो ज़रा, थोड़ा सा गौर से देखो, इसमें हमें बोला था क्या था, अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कर दोगे, एल को इधर ले आओगे, दैट इज u इज इक्वल्स टू 2m माइनस एल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम घुमा देंगे क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है, एम नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो अपर लिमिट आपकी क्या निकल चुकी है, 2m माइनस एल। ठीक है, तो इसमें देखो कहाँ पे है आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन बन जाता है ये, दैट इज सी। ठीक है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके, चलो अब हम 10th क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको सिर्फ रेंज फाइंड आउट करनी है। द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द टेस्ट। अब आपको मार्क्स गिवन है। ठीक है, एक टेस्ट हुआ होगा क्लास में, उसके आपके मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स की। द रेंज ऑफ द मार्क्स इज, अब हम रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे और लोअर लिमिट लेंगे और उन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, आपका रेंज निकल आएगा। चलो देखते हैं, अपर लिमिट ढूंढते हैं। देखो मुझे 90 की लाइन में 92 दिख रहा है, 95 दिख रहा है, और इससे अपर कुछ नहीं दिख रहा मुझे, दैट इज़ 95 अपर हो गया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रेंज इज इक्वल्स टू 95 माइनस लोअर ढूंढते हैं। चलो 1 की लाइन में नहीं, ओके, आपका जो अपर इसमें लोअर जो आपको दिख रहा है दैट इज़ 62 दिख रहा है आपको, क्योंकि 60 से नीचे 50 की लाइन में कुछ नहीं दे रखा, 62 हो गया। ठीक है, तो अब ये रेंज आपकी निकल आएगी, इन दोनों को सिर्फ माइनस कर दो 3, और ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका 33 जो है वो रेंज आ जाती है। तो इसमें ऑप्शंस में देखो 33 आपको गिवन है, डी ऑप्शन आपको गिवन है 33, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इसका, आर डी शर्मा के MCQs का। टेली आर यूजुअली मार्क्ड इन द बंच ऑफ, ये जो टेली होता है वो कितने उसमें बंच में यूज़ किया जाता है। देखो कैसे होता है कि 1 2 3 4 5, ये आपका एक बंच कंप्लीट हो गया, तो 5 का होता है ये। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका सी हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान था। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको टर्म फर्स्ट में पूछे जा सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारा NCERT का चल रहा है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको तीनों मेथड मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं डाटों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।